गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, बहुत पुरानी पुरानी चर्चाएं आपको सुनाने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में। गाइस, हम बना रहे थे वीडियो और वीडियो के बीच में हमको याद आया कि हमारे यहाँ 5:30 बजने वाले हैं और हमको ये खा लेना चाहिए, मतलब पी लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। तो हम ले आए हैं वीडियो के बीच में, वीडियो रोक के एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग इस समय क्या खाते पीते हैं कमेंट करके बताइए। मैं तो इस समय पे यही खाती हूँ, मैंगो शेक। आप लोग क्या खाते हैं इस समय पे? 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे लगभग क्या चीज़ ट्राई करते हैं? भाई मैं चाय वगैरह, चाय कॉफ़ी नहीं पीती, गर्मियों में मुझे नहीं अच्छी लगती। और अच्छी क्या नहीं लगती भाई, अकेले के लिए कौन बनाए अकेले के लिए तो नहीं बनती, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो क्लिनिक चले जाते हैं, बच्चा मेरा छोटा है तो वो तो चाय का उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं अकेले के लिए क्या बनाऊं। तो इसलिए फिर मैं बच्ची के लिए मैंगो शेक बनाती हूँ, तो मैं भी उसी में शामिल हो जाती हूँ। और आप विश्वास नहीं करोगी, मेरी चाय बनती है रात के 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे। आप सोचोगे चाय तब बनती है तो खाना कब खाया जाता होगा? तो गाइस, बात ऐसी है कि मेरे यहाँ खाना 11:30 बजे खा लिया जाता है उसके बाद में हम लोग चाय पीते हैं जब बेड पे सोने जा रहे होते हैं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि सोने जाते हैं चाय पीएंगे तो नींद कब आएगी। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। भाई चाय पीने के बाद में नींद नहीं आती है, 1:30-2 बजे तक हम लोग ऐसे ही जगते रहते हैं। मैं तो मैं मोबाइल नहीं देखती हूँ, मैं तो जैसे ही आई अंदर रूम में एंट्री किया उसके बाद मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब स्विच ऑफ क्या, फ्लाइंग मोड पे लगा के मैं रख देती हूँ। और ये मोबाइल देखते रहते हैं, इनको नींद नहीं आती हो। जब इनका मोबाइल चलता है तो भाई आवाज़ तो कहीं ना कहीं तो आती है, और मुझे भी नींद नहीं आती है, तो हम लोग जगते रहते हैं। फिर पता नहीं कब नींद आती है, लेकिन मेरा सुबह का टाइम वही है उठने का, सुबह 5 बजे। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, और ये लोग तो उठते हैं 9 बजे 10 बजे। जब इस समय तो मेरे बच्चे की भी छुट्टियां चल रही हैं तो वो भी इंजॉय कर रहा है छुट्टियों को। एक मई बेवकूफ़ मुझे सुबह 5 बजे छुट्टियों में भी उठ जा रही हूँ। कुछ नहीं हो रहा भाई, मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि गाइज मैंने शुरू से ही यही नियम फॉलो किया है। शादी से पहले से ही मैं टीचिंग करती थी, तो फिर मेरी हैबिट थी सुबह 4 बजे उठने की। अब यहाँ शादी होकर आई हूँ तो मैं 5 बजे उठती हूँ, 1 घंटा लेट हूँ, क्योंकि बहुत सारा ये होता है ना कि पहले के टाइम में, मतलब हमारे टाइम में इतना ज़्यादा मेड वेट का प्रचलन नहीं था। बस बर्तन वर्तन वाली आ जाती थी, बस काम हो जाता, लेकिन पोछा ओछा और बाकी सारे काम के लिए मेड नहीं रखते थे, तो वो सारे काम हम खुद ही करते थे। तो मैं टीचिंग करने जाती थी तो सुबह मेरी 6:30 बजे वैन आ जाती थी गाइस, और आप विश्वास नहीं करेंगे, 6:30 बजे मेरा बहुत बड़ा घर है वहाँ, तो उसमें मैं झाड़ू पोछा लगा के, नहा के, अपना टिफ़िन बना के, फ्रेश फूड बना के, और मैं लेकर, मतलब पूरा साड़ी पहन के जाती थी। और एक बात मैं बताऊँ आपसे, शेयर करती हूँ, साड़ी पहन के जाती थी और सब नाश्ता वाश्ता बना के, चाय पी के 6:30 बजे बिल्कुल रेडी रहती थी। मेरी बहन जैसी गेट पर आके लगती थी, बस हमने बैग उठाया और भाई एंट्री कर लिए। ठंडे पानी की बोतल ले जाना, ये तो मतलब सभी लोग करते हैं, तो मेरा रूटीन वही रहा। अब यहाँ ससुराल में आई हूँ तो यहाँ पर क्या है कि भाई लेट सब कुछ होता है। भाई ये लोग क्लिनिक से, हॉस्पिटल से लेट आते हैं, तो फिर लेट ही सब लोग सोते हैं, खाते हैं, 12-1 बजे तक तो खाना वाना खाया जाता है, तो सब लोगों का लेट हो जाता है। तो अब क्या करूं? अब लेकिन मेरी तो आदत में सुबह जल्दी उठना, मेरी शादी को 11 साल हो गए गाइज, मैं अपनी हैबिट चेंज नहीं कर पाई हूँ। मुझे सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है। मेरे घर इवन सारे लोग सो रहे होते हैं और मैं उठ के किचन में खटर पटर चालू कर देती हूँ। मुझे खुद खुद से शर्म आती है कि ये लोग सोचेंगे कि मतलब हम सो रहे हैं और इसका खाना बनना शुरू हो गया। भाई तो करूँ क्या मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, मैं घर की अपनी क्लीनिंग कर लेती हूँ, मेड आती है तो उसका जो काम है वो करती है, झाड़ू पोछा बर्तन, और बाकी जो सारे काम मेरे करने के वो मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैं उठ के करूँ क्या? फिर मुझे खुजली होती है कि मैं क्या करूँ, तो मैं खाना बनाना शुरू कर देती हूँ। और मेरा भाई 9:30 बजे तक मेरा बाबू स्कूल जाता है, तो यहाँ पर स्कूल की टाइमिंग वही है, बस आती है इनकी 9:45 पे।
तो उसी टाइमिंग में मेरा खाना वाना बन जाता है सब कुछ, और नहा धो के फ्री एकदम फिट। तो मेरी सासू माँ कहती है अब तुमको काम ही क्या है, तुम दिन भर सो। ये सब लोग वही उसी टाइम 9-9 बजे तक सो के उठते हैं। तो भाई जो जल्दी उठ जाएगा वो जल्दी फ्री भी हो जाएगा, और जो देर से उठेगा फिर वो पूरे दिन काम करेगा। मतलब मेरे इवन कपड़े भी मेरे सारे सूख जाते हैं। मैं कभी कपड़े अपनी वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती, मैं हाथ से धुलने ही पसंद करती हूँ, और मेरे सारे कपड़े सूख जाते हैं, और वो भी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। मेरा कोई काम नहीं रहता 10 बजे के बाद से, फ्री रहती हूँ। और शायद इसी की वजह से मैं मोटी हो गई हूँ। अब मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, दोपहर में गर्मी में कहाँ जाऊँ। सब लोग कहते हैं कि तुम बंद रहती हो, एक कमरे में बंद रहती हो, कि तुम क्यों नहीं बाहर निकलती हो। मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, मैं बंद नहीं रहूँ। अब इतनी धूप में मैं जाऊँ कहाँ। कभी कभी मतलब कभी कभी क्या, थोड़ी बहुत देर के लिए मैं नीचे चली जाती हूँ, उन लोगों से, सब लोगों से, जिठानी है मेरी, सास वगैरह, सब लोगों से मिलने, बातें करने, गपशप करने चली जाती हूँ। लेकिन किसी दूसरे के पास कितनी देर तक आप बैठोगे भाई। कभी कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। भैया आ रहे हैं, भाई बड़े हैं वो, तो अब उनके कमरे में हम बैठे पड़े हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो भाई थोड़ी बहुत देर बैठ के फिर मैं चली आती हूँ। अब शायद इसी वजह से मैंने वेट गेन कर लिया है, और अब मुझे इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और चलिए, आज के लिए इतना ही। फिर कभी मौका मिलेगा फिर बातचीत करते हैं। बाय बाय, मैं इसको फिनिश कर लूँ।